जी तमाम दोस्तों को गाजी के नौकर का प्यार भरा सलाम कबूलो। तमाम तरीफ़े उस खालिक अकबर के लिए जिसे पंजतर पाक सजदा करके बताते हैं कि वो कितना अकबर है। क्या हाल है भाइयों, आप सब ठीक है? अल्लाह पाक आप सब भाइयों को सेहत से भरपूर लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों पहले भी बताया मेरा मेन चैनल है NGD प्राइज बांड। मुझे तो इस चैनल पे आके पता चला है कि इस चैनल वाले दोस्त उस चैनल पे है ही नहीं। कि पहली वीडियो पे लोग कमेंट कर रहे थे, दोस्त चाहने वाले, अल्लाह उनका भला करे, कि आप 10 माह कहाँ रहे हैं। तो 10 माह में वो अपने मेन चैनल पे काम करता रहा हूँ। दरमियान में ऑन ऑफ यानी कोई मसला बन जाए तो वो अलग बात है, लेकिन काम करता रहा हूँ। तो उस चैनल का नाम है NGD, इस चैनल का नाम है NGD थाई लॉटरी, उस चैनल का नाम है NGD प्राइज बांड। ये स्पेलिंग है, NGD लिखेंगे स्पेस दे के प्राइज बांड लिखेंगे तो यूट्यूब खुद खुद आपके सामने वो चैनल ले आएगी और उसको लोगो भी NGD ही है ब्लू कलर में। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। 16 तारीख को मेरी वो स्ट्राइक हट जानी है, तो उसके बाद उसी उसी चैनल पे ज़्यादा वीडियो आया करेंगी। इस चैनल पे भी वीडियो लगाऊंगा, इसको भी सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान उसे दबा दें, ताकि मैं जिस चैनल में से जिधर वीडियो लगाऊं जिस चैनल पे, तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो उस चैनल को ज़रूर जाके सब्सक्राइब करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जो घंटी का निशान है उसे दबाएं, ताकि जब भी मैं जिस चैनल, दोनों में से जिस चैनल पे वीडियो लगाऊं आपको आ जाए, जिन भाइयों ने मेरा वर्क देखना है। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे। अब काम रेगुलर स्टार्ट किया है तो अल्लाह भला करे। हाथ दिनों से भी सार उठाने स्टार्ट कर दिए हैं। तो पहले भी यही करते हैं, वो इसी वजह से बंदे का दिल भर जाता है, फिर बंदा काम नहीं करता, फिर अपने लिए गेम बनाता है, मेम्बर्स के लिए बनाता है। तो खैर कोई बात नहीं, हम करेंगे काम इंशाल्लाह ताला। ज़रूरत पड़ी तो तीसरा चैनल ही बनाएंगे। आप ना दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें NGD प्राइज बांड को। 16 तारीख को बाद उस पर रेगुलर वीडियो आया करेगी। ठीक है, बाकी जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है इंशाल्लाह ताला अब हम उनको रेगुलर फॉलो करेंगे। 18+ के लिए ही ये वीडियोस होती है और ये आइडियाज़ ये है ताकि आप नेशनल थाईलैंड लॉटरी के टिकट्स खरीदें या पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ओरिजिनल प्राइज बांड खरीदें इन आइडियाज़ की मदद से। ये तो नहीं है कि हम ये किसी को हतमी फ़ैसला दे रहे हैं कि ये नंबर लगना है या ये नंबर लगना है, इसके अलावा कुछ लग नहीं सकता। ये तो किसी को नहीं पता ना दोस्तों। इस ड्रा की ये मेरी आखिरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सिंगल टंडोला, सिंगल आंकड़ा, सिंगल टंडोला, सिंगल पंगूड़ा GTL थाईलैंड लॉटरी जो ड्रा 16/7/2025 को होगा, यानी 750 रावलपिंडी के बाद ड्रा होगा अगले दिन 16 को, यानी परसों। उसके लिए मैं आपको आखिरी वीडियो और फाइनल गिफ्ट देने जा रहा हूँ। इसे ज़रूर खेलिएगा। 5वें एंड पे सिंगल आंकड़ा, सिंगल टंडोला, सिंगल पंगूड़ा और इंतहाई खूबसूरत है दोस्तों ये रिकॉर्ड है 16 टू यकम। ये यकम का ड्रा 2025 में पहला ड्रा, ये 16 का, ये यकम का, ये आगे 16 का, ये यकम का, ये 16 का, ये यकम का, ये 16 का, ये यकम का, सबको पता ही है। अच्छा, अब देखें ये 16 का जो ड्रा हुआ है ना, इसमें देखें आप, ये 8 का सफ़ा, 2 का सफ़ा, 4 का सफ़ा, 4 का सफ़ा, 5 का सफ़ा, 8 का सफ़ा, इसमें कहीं 9 का सफ़ा नहीं लगा। अगले 16 को देखते हैं। ये इस 16 के ड्रा में ये 9 का ओपन लगा है। अगली 16 को देखते हैं। इस 16 के ड्रा में 2 बार 9 का ओपन लगा है। अगले 16 को देखते हैं। इस 16 के ड्रा में ये 9 का ओपन लगा है। अगले 16 को देखते हैं। इस 16 में ये 2 बार 9 का ओपन लगा है। तो आज ये 16 का ड्रा खेल है, ओपन तो यही 9 का है। इतना सफ़ेद पोश तरीके से सिंगल आंकड़ा, सिंगल टंडोला, सिंगल पंगूड़ा बाहर आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। और आंकड़े पे तो हद हुई है और टंडोले पंगूड़े पे भी हद हुई है। आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये अब मैं यकम तारीख का ड्रा यूज़ करूँगा जो इससे पहले लगा है। 81, 88, 94 से बनाऊँगा और यहाँ सिंगल आंकड़ा, सिंगल टंडोला, सिंगल पंगूड़ा लगेगा। फिर इस यकम से बनाऊँगा 66, 96, 87 पे से, तो यहाँ लगेगा। फिर 21, 33, 88 से बनाऊँगा तो यहाँ लगेगा। फिर 55, 93, 52 से बनाऊँगा तो यहाँ लगेगा। तो आज दोस्तों 94, 92, 46 से बनाना है और यहाँ लगना है। रूट सारा बार मैनेज है। इधर से मैं अब आपको सिर्फ रिजल्ट ही दिखाऊँगा, उधर से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों ओपन है हमारे पास 9 का, ये 81, 88, 94। ये देखें दोस्तों, थाई लॉटरी यकम टू 16 सेकंड पंगूड़ा गिफ्ट। ये 81, 88, 94 नंबर लगा है। ओपन तो हमारे पास 9 है। इसका ओपन लगा हुआ है 8 का और 5वां फिगर लगा हुआ 9 का। 8 और 9 17, 7 और 1 8, कुछ भी नहीं करना। ये 8 की सिंगल क्लोज और 9 का सफ़ा है। सिंगल आंकड़ा 98 का। हर दफ़ा आपको इसी तरीके मोतियों की तरह सिंगल आंकड़ा बाहर मिल जाएगा।
ओपन और पाँचवें फिगर की जमा मुफरद 8 और 9 17, 7 और 1 8। ये क्लोज और 9 का ओपन लग रहा है 16 तारीख से, जहाँ से लग रहा है स्टार्ट हुआ है वहीं से हमने रूट बनाया है। 8 की सिंगल क्लोज और 9 का सफ़ा है तो सिंगल आंकड़ा बन गया 98 का। अब इसका छठा फिगर लगा है दोस्तों 4 का। ये 4 और इसका घर 9, इसमें बड़ी खूबसूरती है। ये 4 9 एक बार सफ़े सेंटर की जमा लगेगी तरतीब से बड़ी खूबसूरती से। पहली बार सफ़े सेंटर की जमा, फिर क्लोज सेंटर की जमा यानी मिडल आंकड़े की जमा, फिर सफ़े सेंटर की जमा, फिर मिडल आंकड़े की जमा, और आज 5वीं बार सफ़े सेंटर की जमा। ये इसी तरतीब से ही लगेगी कि पहली बार सफ़े सेंटर की जमा, फिर मिडल आंकड़े की जमा, फिर सफ़े सेंटर की जमा, फिर मिडल आंकड़े की जमा, और आज सफ़े सेंटर की जमा लगनी है। ये 98 का आंकड़ा है और 4 9 हमारे पास सफ़े सेंटर की जमा है पहली बार। यही ओपन 8 का मैंने बाहर निकाला और एक बढ़ा दिया 9। ये 8 और 9 का साथ चौथा रफ लगना है। जब 98 का हमारे पास ये आंकड़ा सिंगल बाहर आ गया और सफ़े सेंटर पे जमा लगनी है 4 9 की। जब 98 के आंकड़े के साथ हम ओपन टू सेंटर 4 9 की जमा बनाएंगे तो 98 4 ओपन टू सेंटर जमा 4, 98 9 ओपन टू सेंटर जमा 9। अब ये 8 और 9 का चौथा फिगर साथ अप्लाई कर देंगे तो 98 के 4 के साथ पंगूड़े बनेंगे 98 48, 98 49, और 98 9 के साथ पंगूड़े बनेंगे 98 98 98 99। अब हर बार ये बन तो इसी तरीके रहा है, सिंगल आंकड़ा 2 टंडोले और 4 पंगूड़े, और हम खेलेंगे भी इसी तरीके, यानी कि सिंगल आंकड़ा 2 टंडोले और 4 पंगूड़े। लेकिन असूल के मुताबिक एंड पे जाकर मैं आपको बताऊंगा कि जिस नंबर को मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, वो ही सिंगल नंबर बन के लग रहा है हर बार, लेकिन वो एंड पे बताऊंगा। पहले इसलिए नहीं बता रहा कि फिर दूसरे आपको देखने का मज़ा नहीं आएगा और आप छोड़ देंगे। मेरा सजेशन यह है कि मेन टारगेट सिंगल आंकड़ा सिंगल पंगुड़ा ही है, सिंगल आंकड़ा सिंगल टंडोला सिंगल पंगुड़ा ही है, लेकिन उसके साथ जो एक टंडोला और 3 पंगुड़े बचते हैं वो भी थोड़े बहुत ज़रूर खेलें। जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है ना, एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगा कि वो ही सिंगल आंकड़ा और सिंगल पंगुड़ा कैसे लग रहा है। तो दोस्तों ये 98 का आंकड़ा था, 98 4 9 का टंडोला था, 98 48, 98 49, 98 98 98 99 का पंगुड़ा था। तो 16 तारीख को 98 98 सेकंड लग गए। ये दोस्तों 16 तारीख का ड्रा था, तो ये 98 98 सेकंड लग गए। ठीक है दोस्तों, अब हम इस यकम के ड्रा 66 96 87 से बनाएंगे और यहाँ लगेगा। ये मैंने 66 96 87 लिखी हुई है। इसका ओपन है 6 का और 5वां फिगर है 8 का। 6 और 8 14, 4 और 1 5 जमा बनी 5 की। ये 5 सिंगल क्लोज और 9 का सफ़ा मोतियों की तरह 95 का आंकड़ा बाहर आ गया। छठा फिगर लगा हुआ है 7 का घर 2। ये 2 7 अब मिडल की जमा लगनी है। पहले सफ़े सेंटर की जमा इसी तरतीब से इसी खूबसूरती से हर बार लगेगी, अगली बार मिडल आंकड़े की जमा। अब 2 7 मिडल की जमा लगनी है। ओपन है 6 का, एक बढ़ाएंगे 7, 6 और 7 चौथा रफ है। ये 95 का आंकड़ा अब हमारे पास बाहर आ गया। अब 95 के साथ हमने क्लोज सेंटर की यानी मिडल आंकड़े की जमा 2 7 बनानी है। 95 6, ये मिडल पे 5 और 6 11, 1 और 1 2, 2 जमा बन गई। 95 2 5 और 7, ये मिडल पे 7 जमा बन गई। अब 95 6 और 95 2 के साथ हम 6 7 का चौथा फिगर अप्लाई करेंगे तो 95 66, 95 67, 95 26, 95 27, ये 4 पंगूड़े बन गए। तो दोस्तों 16 तारीख को इसने जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वही सिंगल बनेगा, एंड पे बताऊंगा। तो दोस्तों 95 67 का पंगूड़ा इसने सेकंड प्ले कर दिया। ये भी कोई घाटे का सौदा नहीं है कि 2 टंडोले और 4 पंगूड़े 5वें एंड पे हो, लेकिन वो सिंगल आपको करके दूंगा, उसे वीआईपी कीजिएगा, लेकिन खेलिएगा दोनों टंडोले और 4 पंगूड़े। तो 95 67 दोस्तों सेकंड लग गई। 66 96 87 के बाद 16 तारीख को ये 95 67 का पंगूड़ा सेकंड लग गया। अब इस 21 33 88 से बनाऊंगा और ये 91 83 का पंगूड़ा सेकंड लग जाएगा। उसी तरीके ये मैंने तीसरी बार या 2 बार हमारा पंगूड़ा विन हो गया। 21 33 88 मैंने लिखा हुआ है। ओपन है 2 का और 5वां फिगर है 8 का। ये 2 और 8 10, 1 और 0 1 जमा बनी। एक ही सिंगल क्लोज और 9 का सफ़ा है मोतियों की तरह। 91 का आंकड़ा सफ़ेद पोश आंकड़ा आपका बाहर आ गया। जो पुराने दोस्तों ने पता है मैं सफ़ेद पोश किस रूट पे बोलता हूँ। छठा फिगर लगा हुआ 8 का घर 3। ये 3 8 सफ़े सेंटर की जमा लगनी है। पहले सफ़े सेंटर की जमा, फिर मिडल आंकड़े की जमा, फिर सफ़े सेंटर की जमा। ये 3 8 सफ़े सेंटर की जमा लगनी है। ये ओपन लगा है 2 का, 2 में 1 बढ़ा देंगे 3। ये 2 या 3 का चौथा रफ लगना है। ये 91 का हमारे पास बाहर सिंगल आंकड़ा आ गया। इसके साथ हम सफ़े सेंटर पे 3 8 की जमा अप्लाई करेंगे तो 91 3, ये सफ़े सेंटर पे जमा 3, 91 8 9 और 8 17 7 और 1 8 सफ़े सेंटर पे जमा 8। अब 2 3 का साथ चौथा रफ अप्लाई कर देंगे तो 91 32, 91 33, 91 82, 91 83, ये 4 पंगूड़े बने दोस्तों। तो 21 33 88 के बाद इसने ये 91 का सिंगल आंकड़ा, 91 8 का पंगूड़ा और 91 83 का, 91 8 का टंडोला और 91 83 का पंगूड़ा सेकंड मार दिया। ये दोस्तों 21 33 88 से बनाया तो ये 91 83 सेकंड लगी खड़ी है। अब मैं 55 93 52 से बनाऊंगा
और ये 91-65 का पंगोड़ा सेकंड लगेगा। तीसरी बार हो गया ये। लोगों ने तो 91-47 ऐसे ही हार्ड की हुई है ना, उनको पता ही नहीं कि बन के आ रहा है। वो तो बस ये देख रहे हैं ना कि 9 को 91 का आंकड़ा और 2 जमा 4 के सेंटर के साथ, पहले 8 के सेंटर के साथ, फिर 0 के, फिर 2 के, 4 के सेंटर के साथ लगेगी। ऐसे नहीं है, वो 91 बनी है तो लगी है। आज अगर 91 बनती तो 91 लगती। 91-47 इधर से हार्ड हुई है, पता है मुझे। ये ओपन 5 का है, छठा 5 फिगर लगा 5 का, 5 और 5 10, 1 और 0 1। ये दोस्तों 1 की क्लोज है और 9 को ओपन है। ये देखें दोनों बार 91 का आंकड़ा बना है तो लगा है, वो कोड नहीं लग रहा 91 का आंकड़ा जो लोगों ने 91-47 का पंगोड़ा और 4 गायब किया हुआ है। ये 1 की क्लोज थी दोस्तों और 91 का आंकड़ा था। 91 का सिंगल आंकड़ा आ गया, छठा फिगर लगा 2। अब ये 2 साथ मिडल आंकड़े की जमा लगनी है। पहले सफ़े सेंटर की जमा, फिर मिडल की जमा, फिर सफ़े सेंटर की जमा, अब मिडल आंकड़े की जमा की बारी है। ये 2 साथ दोस्तों मिडल आंकड़े की जमा लगनी है। 91 का आंकड़ा ऊपर लगा हुआ है, 5 का 1 बढ़ाएंगे 6, 5 6 का चौथा आ रहा है। 91 का आंकड़ा है और 91 के साथ अब हम जब क्लोज सेंटर पे मिडल आंकड़े पे 2 साथ की जमा बढ़ाएंगे तो 91 1 91 6, ये 2 टर्नोले बनेंगे। अब 5 6 का चौथा रफ अप्लाई कर देंगे तो 91 15, 91 16, 91 65, 91 66, ये 4 पंगोड़े बनेंगे। तो दोस्तों ये जो मैंने हाईलाइट किया मैं सिंगल साबित करके दिखाऊंगा। 91 91 6, 91 65 में से इसलिए 91 65 लगा दी। अब हर बार 2 टर्नोले और 4 पंगोड़े बन रहे हैं। तो ये पिछली बार दोस्तों देखो ये 91 65 सेकंड लगा गया ये, ठीक है। आज दोस्तों अवाम ने क्या किया हुआ है कि ये 91 का आंकड़ा लगा, 2 जमा की बैक लगी, 0 का सेंटर लगा। ये 91 का आंकड़ा लगा, 0 से कम होकर 8 का सेंटर लगा, 2 जमा की बैक लगी। ये 91 का आंकड़ा लगा, 8 से 2 कम होकर 6 का सेंटर लगा, 2 जमा की बैक लगी। तो आज वो कह रहे हैं 91 का आंकड़ा लगा, 6 से कम होकर 4 का सेंटर लगा और 47 की बैक यानी 91 47 लगे। वो 91 दोनों बार बनी है तो लगी है। अगर आज इधर 91 लगनी होती तो बनती ना। आज दोस्तों 5वीं बार हमारी बारी है। 94 92 46 नंबर लगा हुआ है। ओपन और 5 फिगर की जमा है 4, 9 और 4 13, 3 और 1 4। ये 9 का ओपन है और 4 की क्लोज है। सिंगल आंकड़ा आपका बाहर आ गया 94 का। छठा फिगर लगा हुआ है 6 का। मुझे थोड़ा फ्लू है इसलिए ब्रेकें लगा रहा हूँ, खांसी आ जाती है या थोड़ी तबीयत ख़राब है तो माजरा चाहता हूँ। छठा फिगर लगा हुआ है 6 का। ये 1 6 सफ़े सेंटर की जमा लगनी है। ये 5वीं बार है। पहली बार सफ़े सेंटर की जमा, फिर मिडल की जमा, फिर सफ़े सेंटर की जमा, फिर मिडल की जमा। आज 1 6 सफ़े सेंटर की जमा लगनी है और 94 का आंकड़ा है। ओपन लगा 9 का, 9 में 1 बढ़ाएंगे 0, ये 9 और 0 चौथा फिगर है। आज हमारे पास 94 का आंकड़ा है। 94 के साथ 1 6 की सफ़े सेंटर की जमा अप्लाई करेंगे तो 94 1 94 6। अब 94 1 और 94 6 के टंडोले के साथ हम 9 और 0 चौथा फिगर लगा देंगे। 94 19, 94 10, 94 69, 94 60। आज ये 2 टंडोले सिंगल आंकड़ा 94 का, 94 94 6 का टंडोला, 94 19, 94 10, 94 69, 94 60 का पंगोड़ा, यहाँ आज हमने ट्रा खेला। अब दोस्तों देखें अब मैं आपको बात समझाता हूँ। ये देखें ये मैंने हाईलाइट भी 94 94 1 और 94 10 किया हुआ है। तो दोस्तों GTL थाईलैंड लॉटरी 16/7/2025 को ड्रा जो होने जा रहा है उसमें सेकंड VIP टारगेट सिंगल आंकड़ा टंडोला पंगोड़ा है 94 का, 94 1 का टंडोला और 94 10 का पंगोड़ा। लेकिन इसमें है थोड़ी फनकारी, लेकिन असूल भी है। उसे फनकारी कह लें या असूल कह रहे, लग एक ही रहा है, हर बार बन के एक ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन कोई घाटे का सौदा नहीं है कि 2 टंडोला और 4 पंगोड़ों में पंगोड़ा लग जाए सिंगल आंकड़े के साथ हो। लेकिन आपने साथ ये 94 1 के साथ ये जो 94 6 बन रहा है 94 6 भी खेलना है और 94 10 के साथ जो 94 19 की PC बन रही है ये भी खेलनी है और 94 60 और 94 69 का पंगोड़ा भी खेलना है। खुले डूला यानी एक आंकड़ा 94 का, 2 टंडोले 94 1 94 6, 4 पंगोड़े 94 10 94 19 94 60 94 69। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सिंगल कैसे लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत बात है, सिर्फ रिजल्ट चेक करने हैं भाइयों। एंड कर गया ये 98 का आंकड़ा हमने बना लिया। 98 का क्लोज 8 जुफ्त है ना, इस क्लोज के मुखालिफ नस्ल का सेंटर लगेगा और सेंटर की मुखालिफ नस्ल का चौथा रफ लगेगा। आया है क्लोज 8 जुफ्त है ना, जुफ्त के मुखालिफ ताक का सेंटर लगेगा और सेंटर ताक है ना, ताक के मुखालिफ जुफ्त का चौथा रफ लगेगा। फिर बात को गौर से समझ लें, ताक जुफ्त की बात कर रहा हूँ, नस्ल का मतलब होता है मुखालिफ नस्ल, ताक या जुफ्त। जिस नस्ल का क्लोज होगा उस नस्ल की मुखालिफ नस्ल का सेंटर लगेगा और जिस नस्ल का सेंटर होगा उस नस्ल की मुखालिफ नस्ल का चौथा रफ लगेगा। क्लोज के मुखालिफ कलीजोट में सेंटर लगेगा, जो भी आपके पास 4 टंडोले और 2 टंडोले और 4 पंगोड़े बने हुए होंगे, और सेंटर की मुखालिफ नस्ल का चौथा फिगर लगेगा। अब पहली बार हमारे पास 98 4 और 98 9 का टंडोला था तो क्लोज 8 जुफ्त था, तो
तो इसके मुखालिफ सेंटर लगना था ना ताक का, तो 98-4 तो यहाँ गई ना, तो 98-9 ही बच गई। अब 98-9 के साथ पंगूड़े थे 98, 98, 98, 99। अब सेंटर की नस्ल के मुखालिफ चौथा फिगर लगना था, तो ये 98, 99 तो गई ना इधर से, तो एक ही पंगूड़ा बच गया ना 98, 98, तो वही पंगूड़ा लगा। दूसरी बार दोस्तों हमारे पास 95 का आंकड़ा था, 95-6 और 95-2 का टंडोला था, तो क्लोज की मुखालिफ नस्ल का सेंटर लगना था, तो 95-6 सिंगल बार रह गई ना। अब सेंटर की मुखालिफ का चौथा फिगर लगना है, तो 95-66 तो सेंटर भी जुफ्त है और चौथा भी जुफ्त है, तो 95-67 में सेंटर की मुखालिफ चौथा फिगर ताक है, तो एक ही पंगूड़ा 95-67 का बाहर आया, तो वही लगा ना। अब यहाँ 91 का आंकड़ा था, तो 91 के साथ सेंटर था 3 और 8, तो ये 91-3 तो क्लोज भी ताक है, सेंटर भी ताक है, तो हमें क्लोज के मुखालिफ सेंटर चाहिए, तो 91-8 बाहर आ गई ना। अब 91-8 के साथ दो पंगूड़े थे 91-82 और 91-83। अब सेंटर के मुखालिफ हमें चौथा फिगर चाहिए, तो 91-82 में तो सेंटर भी जुफ्त है और चौथा फिगर भी जुफ्त है, तो 91-83 का एक ही पंगूड़ा बाहर आया, तो वही लगाना। चौथे एंड में जालमो ये 91 के आंकड़े के साथ 91-1 और 91-6 का टंडोला था, तो ये 91 का तो क्लोज भी ताक है और सेंटर भी ताक है, तो हमें क्लोज के मुखालिफ सेंटर चाहिए, तो 91-6 का सिंगल टंडोला बाहर आया ना। अब 91-6 के साथ दो पंगूड़े थे 91-65, 91-66, तो इस सेंटर के मुखालिफ हमें चौथा फिगर चाहिए था, तो 91-66 का तो सेंटर भी जुट है और चौथा भी जुट है, तो 91-65 सिंगल पंगूड़ा और सिंगल टंडोला बाहर आया, तो ये बाहर लगाना। आज 94 के साथ 94-1 और 94-6 का टंडोला है, तो हमें क्लोज के मुखालिफ सेंटर चाहिए, तो वो 94-1 में है ना। 94-6 का तो क्लोज भी जुफ्त है और सेंटर भी जुफ्त है। अब 94-1 के साथ दो पंगूड़े हैं 94-19 और 94-10, और सेंटर के मुखालिफ चौथा फिगर चाहिए। 94-19 का तो सेंटर भी ताक है और चौथा फिगर भी ताक है, तो 94-10 ही बाहर आई ना। 5 की 5 बार उसने जो सिंगल आंकड़ा बना है, जो दो टंडोले बने हैं, जो 4 पंगूड़े बने हैं, क्लोज के मुखालिफ सेंटर खेला है और सेंटर के मुखालिफ ताक जुफ्त नस्ल का चौथा तरफ खेला है। उस हिसाब से आज सिंगल आंकड़ा 94 का बनता है। आंकड़ा तो हर बार 94 है ना, सिंगल टंडोला 94-1 का बनता है और सिंगल पंगूड़ा 94-10 का बनता है। लेकिन आपने 7-94 ये यानी फनकारी कह लें, असूल भी है और फनकारी भी है कली जोट वाली। तो 94-6-7 में ज़रूर खेलना है, 94-19, 94-60, 94-69 ज़रूर खेलना है। ये इस ड्रा की दोस्तों मेरे आप भाइयों के लिए आखिरी वीडियो थी। ये सिंगल आंकड़ा है 94 का, VIP टारगेट सिंगल टंडोला है सेकंड 94-1 का, सिंगल पंगूड़ा है सेकंड 94-10 का, बचत में नॉर्मल थोड़ा 94-6, 94-19, 94-60, 94-69, ये एक टंडोला और 3 पंगूड़े हैं। ये इस ड्रा की आखिरी वीडियो थी। तो मेरे इस चैनल NGD प्राइज बांड को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं इस ड्रा के बाद ज़्यादा वीडियो इसी ही चैनल पे वापस लगाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। बाकी रब जाने तो सैन जाने या अली अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।